हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि पैनासोनिक कंपनी का है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारी ट्रेनिंग है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बार स्टूडेंट आते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो वापस उनको जाना पड़ता है। कई बार पिछली बार भी इस तरीके से हुआ था, क्योंकि क्या होता है हमारे पास कुछ लिमिटेड सीटें ही रहती हैं। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करनी है, एलसीडी एलईडी के पैनल को कंप्लीट रिपेयर करना सीखना है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है नई बैच। तो अभी क्या है, जैसे मेरे पास जो फॉल्ट है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत है। पैनासोनिक का सेट है, तो अगर आप इसके अंदर पिक्चर देखेंगे तो किस तरीके की पिक्चर इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो पैनासोनिक का सेट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की पिक्चर आ रही है, यहाँ पे आप ये देखेंगे। और ये जो पिक्चर है ये हमारी फ्रीजिंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्रीज होती है पिक्चर और ये फिर चलती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है, फ्रीजिंग की दिक्कत है। तो अभी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से डायग्नोस करना है, कैसे चेक करना है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। और ये फ्रीजिंग के साथ साथ में इसके अंदर एक स्कैनिंग लाइनिंग भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, हल्की हल्की सी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर स्कैनिंग लाइनिंग भी हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो पैनल है हमारे पास कौन सी कंपनी का है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये LG कंपनी का पैनल है और ये कॉमन पैनल है, काफ़ी सारे सेटों में लग के आता है। आजकल बहुत सेटों में हमारे को देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि इसकी जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है वो OD1 की वजह से भी रहती है, और कई बार क्या रहता है कि इसकी कॉफ आईसी जल जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है। तो अभी क्या है, हमारे को इसको चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। किस तरीके से हम चेक करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि इसकी कॉफ जली है या OD1 की दिक्कत है, या फिर कई बार क्या होता है OD1 के अलावा भी और जगह से भी दिक्कत है इसकी देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर हम ले लेते हैं। मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे मल्टीमीटर को हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट करा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आती है आपके पास? आती है। अभी देखो किस तरीके से इनको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारी बिल्कुल ओके है और ये स्टेबल वोल्टेज है। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग प्रॉब्लम। तो इस तरीके की दिक्कतें बाकी सारी हमारे और भी पैनल में देखने के लिए मिलती है, जैसे पिक्चर फ्लिकरिंग भी आती है, कई बार वर्टिकल बार भी आता है चला जाता है, आता चला जाता है। तो देखिए क्या होता है, अलग अलग पैनल रहते हैं, अलग अलग पैनल के अलग अलग फंक्शन होते हैं, क्योंकि सबके डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। तो प्रॉब्लम भी अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम इस पैनल के अंदर देखेंगे तो ये जो हमारा पैनल है 12 वोल्ट की सप्लाई तो ओके बना रहा है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारी और भी वोल्टेज बनेगी, जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बनती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 3.3 वोल्ट जो है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है ये बिल्कुल स्टेबल रहनी चाहिए। आगे अगर हम और चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा AVDD वोल्टेज आ गया। और AVDD वोल्टेज के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये देख सकते हैं आप, AVDD वोल्टेज हमारा आउटपुट हो रहा है, जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट से एबव रहता है 15 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा VGL वोल्टेज है। VGL पे अगर आप देखेंगे तो VGL भी ओके है। VGH पे देखेंगे तो VGH पे हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारी सारी ओके है, तो इस कंडीशन में हमारे को OD1 के ट्रैक भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि OD1 पे क्या होता है, वोल्टेज जो होती है फ्लिप फ्लॉप करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर OD1 का जो ट्रैक है उसको हम देख लेते हैं, कौन सा ट्रैक है। 1 2 3 4, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 और ये 4, ये देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा ये OD1 का ट्रैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वोल्टेज यहाँ पे जो है फ्लिप फ्लॉप कर रही है। और दूसरा ट्रैक हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं वोल्टेज हमारी फ्लिप फ्लॉप कर रही है। तो अब क्या है कि
यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारी फ्लिप फ्लॉप कर रही है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप कराने का जो काम होता है लेवल शिफ्टर आईसी का होता है। और ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है हमारी DC टू DC आईसी में कंबाइंड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी DC टू DC आईसी है, जिससे हमारे ये ट्रैक निकल रहे हैं, जिसमें हमारा CKB ट्रैक भी रहते हैं, ऑडी1 का ट्रैक भी रहता है। तो ये DC टू DC आईसी हमारी आउट कर रही है और हमारे इस FFC कनेक्टर पे ये सारे कनेक्शन आ रहे हैं और इससे यहाँ से हमारे पैनल के अंदर जा रहे हैं। तो अभी क्या है, इसको हमारे को क्या चेक करना है, सबसे पहले देखिए होता क्या है कि कई बार इस तरीके की दिक्कतें जो हमारे को देखने के लिए मिलती है, तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, इस ट्रैक को कट करके बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं से प्रॉब्लम आए, यानी कि बाईपास करने से ही सारे ट्रैक ओके नहीं होंगे, और भी तरीके की दिक्कतें हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि हमारे को इसके अंदर जितने भी सिग्नल होते हैं वो सारे चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक हमारे इंटरनली इस रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस से हमारे यहाँ पे इस ट्रैक हमारे को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इन रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, 5.9। आगे देखते हैं और क्या वोल्टेज है हमारा, 5.9 वोल्टेज है। और देखते हैं यहाँ पे -3 वोल्ट के अराउंड है, और ये वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएशन है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं -5.9 वोल्टेज है, और आगे देखते हैं 5.9 वोल्ट है, और आगे देखते हैं यहाँ पे भी हमारा 5.9 वोल्ट है। तो अभी क्या है कि हमारे को जो मिल रही है प्रॉब्लम, क्या मिल रही है कि हमारा सारे कनेक्शन पे 5.9 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में फ्लक्चुएशन मिल रही है। देखिए यहाँ पे कई बार 3 वोल्ट आ रहा है, और कई बार देखिए किस तरीके से हमारा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, माइनस में वोल्टेज आ रहा है और ये वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो पास नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 480 जो है यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, 480 फिक्स है। अब यहाँ पे जो -3 वोल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये जो आ रहा है ये देखिए हमारे पैनल से रिवर्स आ रहा है। ये जो वोल्टेज आ रही है पैनल से रिवर्स वोल्टेज आ रही है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज पैनल के अंदर ही जा रही है, तो पैनल के अंदर से यहाँ पे रिवर्स आ रही है, जिसकी वजह से हमारे को ये -3 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि हम सबसे पहले इन रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, पीसी यहाँ पे जो है टीकॉन पे काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करते हैं। तो इसको बाईपास करने से पहले हमारे को ये चीज़ें देखनी है। और ये जो टीकॉन है हमारा थोड़ा यहाँ से फूला भी है, यहाँ से कुछ फूला हुआ भी है, तो हो सकता है कि यहाँ से हमारे को फॉल्ट मिल जाए, नहीं तो फिर हमारे को भी बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करने से पहले क्या है, हमारे को यहाँ पे इस तरीके से इसके सारे प्रॉपर तरीके से कनेक्शन चेक करने। तो यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है, 0 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 0 ओम ही मानेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी 0 ओम है, यहाँ पे देखेंगे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 0 ओम है, और यहाँ पे भी 0 ओम है, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे को कंडीशन क्या मिल रही है कि भाई यहाँ पे हमारे को ये रेजिस्टेंस ओपन कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको एक जंपर से इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम जंपर से शॉर्ट करेंगे। अगर हमारा काम बन जाता है तो हम क्या काम करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस लगा देंगे। अभी हम टेस्टिंग पर्पस पे यहाँ पे इसको ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की दिक्कतें जब भी आती है तो आपको बहुत आराम से तरीके से चेक करना है। कई बार क्या होता है कि आप सीधा ट्रैक वगैरह कट कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती है। फिर सभी टेक्नीशियन जो रहते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि काम हम नहीं कर पा रहे हैं। तो काम करने का एक तरीका होता है, तो काम को अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप का जो पैनल है वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं।
इसको हम क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक जंपर लगाते हैं इस तरीके से। एक ब्लेड ले लो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जब भी हम जंपर वगैरह लगाते हैं थोड़ा सा हमारे को ध्यान से यहाँ पे कटिंग वगैरह करनी होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे मैच कर लेता हूँ। हल्का सा पेस्ट लगा के हम इसकी यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो फोल्ड तो देखिए छोटा सा रहता है, लेकिन आपको इस तरीके के फोल्ड दिखाई देते हैं। यहाँ पे जंपर थोड़ा छोटा है तो लगाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो ये मैंने यहाँ पे जंपर लगा दिया है। अभी देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे फिर से ऑन करके वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज में हमारे को यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 5 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए, जो सभी रेजिस्टेंस पे हमारे को मिल रहा था। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 वोल्ट आने लगा है। 6.6 दूसरे पे देखते हैं, 6.6 है। पहले 5 वोल्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 6.6 आ रहा है। पहले यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन थी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो है वोल्टेज स्टेबल है। तो यहाँ पे अभी एक पिक्चर की कंडीशन देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन रहने वाली है। इसको पकड़ो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस पैनल का, ये देखेंगे यहाँ पे मेन्यू खोल के देख लेते हैं इसका। ये देख सकते हैं मेन्यू पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल जो है अभी चल रहा है। पहले इसके अंदर स्कैनिंग लाइन भी आ रही थी, लेकिन अभी इसके अंदर स्कैनिंग लाइन नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी पैनल को आप प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सभी पैनल के अंदर आपको कटिंग करनी पड़े। अगर आप पैनल को प्रॉपर तरीके से समझते हैं, पैनल को चेक कर सकते हैं, तो आप पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।